इमरोज भाई, जो आपकी एक्स मुस्लिम कावड़ यात्रा होने वाली है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य जो पहली यात्रा का था उसमें भी वही था, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, लगभग है तो वैसा कुछ चीज़ें चेंज है। देखिए, पहले हमने एक्स मुस्लिम यात्रा की, आप आज गूगल पे डाल ले या एआई से पूछे, वो वर्ल्ड की प्रथम विश्व की पहली एक्स मुस्लिम पद यात्रा है, जो इससे पहले कहीं नहीं की गई थी। तो उसका उद्देश्य क्या था और इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य नंबर 1 तो ये, जो कौन कौन एक्स मुस्लिम सनातन से प्रेम रखते हैं, तो वो जो है सनातन के निकट आए, सनातन से जुड़े, ठीक है, उसका हिस्सा बने, घर वापसी करें, एक बात। लेकिन घर वापसी भी नहीं करते, जो एथिस्ट है तो कोई बात नहीं, वो भी आए, सनातन तो नास्तिकों को भी खुली बाहों के साथ लेता है, बस आप राष्ट्रवादी बनो, समाजवादी रहो। जो हमारे डरे हुए, छुपे हुए, घबराए हुए एक्स मुस्लिम बैठे हैं, उनको एक हिम्मत मिले, एक हौसला मिले, वो भी बाहर आना शुरू करे, इमरोज आलम की तरह। इमरोज आलम के पास रावण जैसी 10 गर्दनें नहीं है, एक कट गई तो एक जिंदा रह जाएगा, 10 जान नहीं है, एक बार मर गया तो दोबारा जिंदा हो जाएगा। मेरे पास भी एक ही जान है, और जिस दिन हाथ लग जाऊंगा तो ये भी सच है, मैं बचूंगा भी नहीं, बख्शा भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक जान है, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लड़ते रहेंगे। और हाँ, मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं शादीशुदा बाल बच्चों वाला नहीं हूं, इस कारण से मेरे अंदर ज्यादा हौसला है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे टूट जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन मजबूर होने की, टूटने की जरूरत नहीं दोस्तों। इस यात्रा को जुड़िए, इसके साथ साथ आपका संख्या बल पता चलेगा। हमारे इन मौलानाओं को जब इनको संख्या बल पता चलेगा कि खाली ये एक इमरोज आलम, एक सलीम वास्तिक, एक समीर, एक एहसान या एक साहिल या एक एडम सीकर नहीं है, ये अनगिनत है, इनकी तादाद बहुत बड़ी है, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। जब इनको ये बात पता चलेगी तो तब देखना, इनके अभी से दर्द होना शुरू हो गया, दिन रात चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इमरोज आलम ये कह रहा है, इमरोज आलम वो कह रहा है। अरे इमरोज आलम के खिलाफ एफआईआर करो, गलत है तो। तुमने नाजी इलाही खान के खिलाफ एफआईआर की, लेकिन क्यों की? जो की ना तुमने हमारा ही फायदा कर दिया। अब तुम ही जाके मुंह की खाओगे, तुम ही अदालत में जाके जज के जूते खाओगे। हाँ, क्या गलत कहा था नाज़िल इलाही खान ने? जो लिखा वही कहा था, करो मेरे खिलाफ, मैं जो लिखा हुआ वही कह रहा हूं। तो इस कांवड़ यात्रा, ये जो हमारी कांवड़ यात्रा है, ये मानवता की कांवड़ यात्रा है, ये मेरी अपनी नहीं, ये पूरे राष्ट्र की, भारत की कांवड़ यात्रा है। और इसमें मैं किसी गर्म दल को कब पिछली बार भी इनवाइट नहीं किया था, इस बार भी इनवाइट नहीं करेंगे। और इसमें जो भी शख्स इस्लाम पर बात करेगा, बोलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम ही होगा, क्योंकि इन्हें बहाना मिल जाता है। जैसा हमारी बहन नुपुर शर्मा के ऊपर ये टारगेट कर लिया, पीछे पड़ गए, ऐसा कैसे बोल दिया? अरे जो लिखा हुआ था वही तो बोल दिया, वही तो बोला है। लेकिन हम लोगों से इसलिए चुप रहते हो, लेकिन हमारे चुप नहीं है। हमारे लिए तो पहले 1400 साल पहले फतवा निकला हुआ, जो इस्लाम छोड़ दे उसका तुम मर्डर कर दो। इसीलिए तो ना कि अंदर की बात बाहर आके ना बता दे। तो देखो भाई, ये 21वीं सदी है, ये इस्लाम की नहीं, जिस धर्म, मजहब, पंथ में, जिस आइडियोलॉजी में जहां भी कुरीति छुपी हुई है, पुरानी चीजें जो आज के लिए कचरा हो चुकी है, ये इंटरनेट का दौर सबको निकाल के फेंकेगा। और ये हमारी 1 अगस्त से यात्रा शुरू हो रही है। हमने 5 दिन सोचा था, हमेशा हमारे पास फाइनेंस की कमजोरी रहती है, कमी रहती है, तो हमने इसे घटा के 3 दिन का कर दिया मात्र। एक मुस्लिम कावड़ गा रहा है, क्या मकसद है उसका? देखिए, अब मुस्लिम हम तो रहे नहीं, सीधी सी बात। पहले क्या होता था, शोर मचता था, कोई मुस्लिम लेडी कांवड़ ले आई तो ये फतवे निकालते थे। अब लाओ भाई, कहाँ है तुम्हारे फतवे? हाँ, 40 साल वाला, वो 1400 साल पुराना एक ही फतवा रखा है का, बस जिस दिन मौका मिले ये वही करेंगे। तो खैर, बहरहाल जो देश भर में हमारे एक्स मुस्लिम भाई बहन हैं, तो बता दूं, मेरा नंबर तो पब्लिक भी है। नहीं, मकसद क्या है, आप क्यों लाना चाहते हैं? अभी बताता हूं। तो साथ तो दोस्तों, जो हमारे एक्स मुस्लिम हैं और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो जुड़े इस नंबर से। मेरा नंबर है 7039339864। तो सभी एक्स मुस्लिम भाई बहन इस नंबर पर कांटेक्ट करें और कांवड़ यात्रा से जुड़े। अब कांवड़ यात्रा का उद्देश्य, शर्मा जी देखिए, नंबर 1 तो यह है कि हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके दिल से डर निकले। क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम हमारी पद यात्रा में हरिद्वार पहुंचे थे, उन्होंने कहा था हम मिलेंगे, देखेंगे, तुम्हें टच करके भी जाएंगे, लेकिन भाई बताएंगे नहीं, क्या पता कब हमला हो जाए, क्या हो जाए, ये चीज़ें थी। लेकिन बहुत शांतिपूर्वक निकली। तो हमारे इनके दिलों से डर निकले, इनको जिहादियों को हमारी ताकत का, हमारे संख्या बल का पता चले, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो एक्स मुस्लिम हैं, उन्हें लगता है कि हिंदू भाई सनातनी हमारा साथ नहीं दे रहे,
तो उनको पता चले कि हिंदू जो है, सनातनी जो है, एक्स मुस्लिमों के पूरी तरह से साथ है और साथ रहेगा। और तुम यहीं भोले के बाबा गए के थे। बारे में कितना जानते हो ये बताओ ना, कावड़ ला रहे हो। देखिए, भोले बाबा के बारे में मैं सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कह रहे इमरोज आलम ने ये क्या कहा। जिस महादेवों के देव महादेव जिनका नाम ही भोला है, तो बताओ उनके अंदर क्या मैं कहूँ। उर्दू ज़्यादा आती है तो उनकी संजीदगी कहूँ, उनकी सादगी कहूँ, उनकी शाइस्तगी कहूँ, उनकी खूबसूरती कहूँ, मैं किस नज़ाकत पे, उनकी किस नफासत पे, किस पे बात करूँ जिनका नाम ही भोले है। लेकिन यहाँ पे हमारे पैगंबर को, मोहम्मद साहब को देखो, भे भी ना है, क्या है, बस यही है। जब आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया तो क्यों एक्स मुस्लिम लगाते हैं, क्यों एक्स मुस्लिम कावड़ यात्रा कर रहे हैं? आपको कावड़ लानी है तो लाइए। लोग कह रहे हैं केवल मुसलमानों को ये चिढ़ाने का काम, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, मैं जो एक्स मुस्लिम हटा दूंगा, बिल्कुल हटा दूंगा और लोगों से भी हटवा दूंगा। तुम्हारे जो कुरान में तो नहीं, सॉरी, इसमें हदीसों में जो मुर्तद है, अरबी का लफ्ज तुम्हारा मुर्तद है ना, मुर्तद की सजा जो सरतन शुदा रख रखी है तुमने, वो मुर्तद लफ्ज ही निकलवा दो अपनी अरबी की डिक्शनरी से। वो मुर्तद की सजा ही हटवा दो। इस्लाम हमने छोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम पीछा नहीं छोड़ता। अब ये बात करते हैं जहां इन्हें पसंद ना, हम तो संविधान को मानने वाले हैं। अरे क्या बच्चे की जो कान में अजान दी जाती है, पैदा होती है, वो संविधानिक तरीका है। बच्चे की जो नीचे से देते हो वो संविधानिक तरीका है। जो निकाह कराते हो वो संविधानिक तरीका है। या जो 3 बार तलाक करा देते हो वो संविधानिक तरीका है। फिर हलाले के नाम पे जो तुम उसकी ऐसी तैसी कर देते हो, क्या ये संविधानिक तरीका है? हाँ, संविधान को मानते हैं वहां जहां ये चोरी कर ले, डकैती कर ले, जहां किसी का कर दे, तो यहाँ ये संविधान को मानेंगे। क्योंकि वरना शरिया को लाएंगे तो चोरी के बदले हाथ कटेंगे और मर्डर और रेप पर तो पता नहीं कहां से कटेंगे। जब आपको ये सब पता है कि ऐसी चीजें हैं, तो फिर क्यों इस्लाम से बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते? इस्लाम की बातें करना क्यों छोड़ देते? नहीं, मैं इस्लाम, मैंने कहा ना, इस मेरा बिछड़ा हुआ घर परिवार मुझे दिला दो। सूरह तौबा की ये 23वीं आयत निकलवा दो, जो कह रही साफ तौर से, ईमान वालों, तुम्हारे जो खून के सगे रिश्ते हैं वगैरह वगैरह, जो दीन की जगह कुफर को तरजीह देने लगे, तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम जालिम हो। मेरा सब कुछ तो छीन लिया इसने। तो मैं कैसे छोड़ दूं भाई, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर मेरा बॉलीवुड का इतना बड़ा करियर था, वो सारी चीजें इसने तबाह कर दी। बॉलीवुड भी बॉलीवुड का है, मुस्लिम वुड है पूरा। हाँ, तो मैं कैसे इसको छोड़ दूं यार, जिसने मेरे पास 2 गज जमीन भी नहीं छोड़ी, जिसने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा। आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली। गलती आमिर खान की नहीं है, गलती इस्लाम की है, करा रहा है। गलती आमिर खान कर रहा है। नहीं, आमिर खान किसको फॉलो करता है? आमिर खान कुछ नहीं है। अगर कोई भी ये जो सीधे से, मतलब वाजिदी से पूछा गया ना पिछले दिनों सवाल कि एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा है, मूर्ति पूजा करे, छोटी बच्ची के साथ कर रहा, बोले कौन पापी है, कौन अपराधी पड़ा? बोले मूर्ति पूजक। तो ये तो आमिर खान छोड़ला कर रहा, एक साथ 4 रख सकते हैं साहब, और 7 तक जा सकता है एक आम मुसलमान। और आमिर खान आम मुसलमान नहीं है, वो तो 70-72 भी कर सकता है। क्योंकि सऊदी के शेखों की हिस्ट्री पढ़ लो, उन्होंने केवल 7 तक नहीं रुके, उनके बच्चे भी आते हैं 100, 150, 200, उन्हें नाम भी सोचना पड़ता होगा, नाम भी याद ना होंगे। तो आमिर खान की गलती नहीं है ये। अब तो आप कह रहे हैं की गलती है। तो आमिर खान के देश में तो लोकतांत्रिक कानून लागे ना, तो 70 मतलब क्या? तो ले आइए यूसीसी, तभी तो इनकी चुल उठ रही है। जिन्हें बहन बहन के अगर बड़े होते हैं वहां शादी नहीं कर सकते हैं, वहां बहन CHO ... बन जाते हैं, वो नहीं कर सकते। ये चाची की, फूफे की, मामा की, खाला की, हाँ, फिर ये दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये फिर तलाक नहीं बोल सकते, ये फिर हलाला नहीं कर सकते, ये अपनी पर्सनल लॉ के नाम पे ये अय्याशा नहीं कर सकते। यही तो चक्कर है इनका। कांवड़ यात्रा में वही लोग आएंगे जो इन सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं, इन सारे बंधनों से टूट चुके हैं, जहां माँ बहन बेटियों को एक जैसा सम्मान दिया जाता है। जो भी एक्स मुस्लिम बच्चे कैसा लग रहा है, क्या डिफरेंट महसूस हो रहा है वहाँ के मुकाबले यहाँ पर? देखिए, खुलापन है, एक आज़ादी, एक सोच है। लेकिन जो मैं सीधी सी बात बताऊं, जो सोचा था मैंने वो तो नहीं पाया। क्योंकि हिंदू अपनाता नहीं है जैसे मुसलमान अपनाते हैं, हिंदू कभी भी अपनाता नहीं है। आपके कई पत्रकार कहते हैं हम कुछ नहीं मानते इमरोज आलम को, भले वो हो जाए। अब मैं अपनी कटे हुआ कैसे जुड़ा लूँ, खंडित हो गया तो ये मुझे बता दो। हाँ, अरे तुम अपने धर्म का ना हो, अपने का, तो हमारा क्या हो जाएगा? मैंने भैया ये तो उनसे पूछो ना, हमारा तो पुराना घर यही था, मैं तो नए उसका नहीं हुआ जो जबरदस्ती फेंका गया था।
इमरान भाई अंतिम बस यही बताइए, आपकी कांवड़ यात्रा कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक? हाँ, ये कांवड़ यात्रा जो है हमारी 1 अगस्त को प्यारे दोस्तों गाजियाबाद से शुरू होगी, सॉरी हाँ, हरिद्वार से शुरू होगी। ये कांवड़ यात्रा 1 अगस्त को हरिद्वार से शुरू होगी और हम इसको 3 दिन में पूरा कर देंगे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में ये मुकम्मल हो जाएगी ये यात्रा, और इसमें आप सभी लोग आए, तन मन धन और लाइसेंस सारे के सारे लोग आए और इसमें स्वागत है। बिल्कुल जी, जहाँ जहाँ जिहादी होंगे वहाँ वहाँ थोड़े हम जैसे फरियादी होंगे।